स्टूडेंट्स, आज हम जिस सॉल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं वो है ब्लीचिंग पाउडर। ये जो है जितने भी सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है और ये स्पेशली मेरा फेवरेट जो टॉपिक है वो है ब्लीचिंग पाउडर का। यहाँ ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड हमने सारे इंफॉर्मेशंस को इस वीडियो के अंदर हमने रखा हुआ है, जितने एडवांस लेवल पे हो सकते हैं, जितने एंट्रेंस लेवल पे हो सकते हैं। जो 11th के स्टूडेंट्स हैं जो पी ब्लॉक को स्टडी कर रहे होंगे उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। तो आप इस वीडियोस को एंड तक बने रहें और एक एक चीज को, ब्लीचिंग पाउडर के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। क्लियर है? हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर का तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका फॉर्मूले को। क्लियर है? अगर देखिए आप ब्लीचिंग, मैंने आपसे बताया था कि जितने भी सॉल्ट्स होंगे आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका जनरल नेम, कॉमन नेम के बारे में सोचना है कि टॉपिक हमारा सर ब्लीचिंग पाउडर का है। क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे इसका जो है केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो दिस इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको बोलते हैं CaOCl2 मींस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर, इसका जो है केमिकल फॉर्मूला दिस इज CaOCl2 एंड केमिकल नेम दिस इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। होप कि आपको ये टर्म क्लियर हो गया होगा। ठीक है? अगर बात करें तो यहां पे हमने आपको टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में भी हमने आपको बताया था कि सर अगर ये सॉल्ट है तो ये किस टाइप का सॉल्ट है। ओके, तो मैंने आपको एक टाइप्स बताया था कि भाई यहां देखिए CaOCl2, यहां पे क्या है, ये दिस इज 2+, दिस इज 2- एंड दिस इज नेगेटिव। मतलब ये वो सॉल्ट्स हैं जिसके अंदर मोर देन 1 एनायन और मोर देन 1 कैटायन अगर अवेलेबल हो तो ऐसे सॉल्ट्स को हम बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। क्या बोलते हैं? दिस इज मिक्स्ड सॉल्ट। मैं एक बार लिख दे रहा हूं, क्लियर? आप लोग इसको लिख भी लेंगे। होप कि आपको यह टर्म समझ में आ गया होगा कि हमने इसको मिक्स्ड सॉल्ट क्यों कह रहे हैं। ठीक है? टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में हम जो है हमारा फुल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की भी बात करेंगे तो यहां पे हमारा क्या है, ये वो सॉल्ट है जिसमें मोर देन 1 एनायन एंड मोर देन 1 कैटायन अवेलेबल होते हैं, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। ओके, आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला था, यहां पे जो है एक कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे वो होगा ऑर्डलिंग का फॉर्मूला। ठीक है? ये साइंटिस्ट का नेम है। उन्होंने कहा तो ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो दो तरह से हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आप ऑर्डलिंग के फॉर्मूले को और एक पढ़ेंगे आप क्लिफोर्ड के फॉर्मूले को। क्लियर है? दो तरह से, दो साइंटिस्ट ने अलग अलग अपना अपना व्यू दिया, अपना फॉर्मूला दिया है। ठीक है? और मैंने आपसे बताया भी था कि हमारे वीडियोस के अंदर से अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको दूसरे कोई भी वीडियोस या बुक्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप कंप्लीट हमारे वीडियोस को फोकस करें, यहां से एक एक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहां तो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मूले को जो है दो तरह से इसको मेंशन किया गया। एक हुआ ऑर्डलिंग ने फॉर्मूला दिया, तो ये एज इट इज वही फॉर्मूला है जो आपने यहां पे जो केमिकल फॉर्मूले में मेंशन है। तो ऑर्डलिंग्स ने कुछ अलग नहीं दिया, वो बोले कि नहीं सर इसका जो है CaOCl2, लेकिन उन्होंने इसका नेमिंग में थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है? उन्होंने और क्लियरली इसका नेम को मेंशन किया है। ठीक है? अभी हम बात करेंगे उस पे भी। तो उन्होंने कहा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, आपको दिख रहा है फॉर्मूला सेम है, तो ये ऑर्डलिंग का कंसेप्ट है, ऑर्डलिंग का फॉर्मूला है। और दूसरी बात करेंगे तो वो हम करेंगे क्लिफोर्ड के फॉर्मूले पे। तो क्लिफोर्ड ने कहा कि नहीं सर ये वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब हम प्रिपरेशन में आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि सर यहां जब प्रिपरेशन हम करेंगे तो वहां पे कुछ इंप्योरिटीज भी साथ में आ रही हैं। ये प्योर आपको 100% आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारे इंप्योरिटीज भी उसके साथ जो है स्टोर हो रही हैं। तो इसलिए उन्होंने जो फॉर्मूला दिया वो बोले कि CaOl का होल ट्वाइस, ये क्लियर आपको दिख रहा है, प्लस CaCl2 डॉट CaOH होल ट्वाइस डॉट H2O। उन्होंने ऐसा कुछ फॉर्मूला दिया। क्लियर है? अभी हम बात करेंगे इस फॉर्मूले पे भी। तो अभी आप देखिए, उन्होंने कहा कि सर CaOl का होल ट्वाइस है, ठीक है, प्लस CaCl2 कैल्शियम कार्बोनेट डॉट CaOH होल ट्वाइस मतलब स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला एंड डॉट H2O। उन्होंने ऐसा एक फॉर्मूले को मेंशन किया, उन्होंने ये क्लिफोर्ड का फॉर्मूला है। ठीक है? तो दोनों होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सर इसका जो केमिकल नेम जो आपको समझ में आ गया, ऑर्डलिंग का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और क्लिफोर्ड का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्लियर? अब देखिए एक कुछ कंफ्यूजन क्या होता है ये जो है स्लैग्ड लाइम को लेके। ठीक है? क्योंकि ये रॉ मटेरियल तो मेन यही है, इसके ही अंदर हमें क्लोरीन गैस पास कराना है ब्लीचिंग पाउडर के लिए। तो होता क्या है कि ये देखिएगा, ये जो हमारा स्लैग्ड लाइम है इसको हम कभी कभी क्या होता है कि सर कोई बोलता है स्लैग्ड लाइम, मिल्क ऑफ लाइम,
क्लियर है, कभी बोलते हैं लाइम वाटर। तो इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है इसको हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं इसका स्लैग्ड लाइम को। स्लैग्ड लाइम किसको कहेंगे, इतना आप समझिए कि अगर जैसे ये होगा सेमी सॉलिड, क्या होगा, ये सेमी सॉलिड होंगे। मतलब जैसे अगर हम जो आटा वगैरह को जब गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए तो देखते होंगे वो किस तरह से होता है, वो उसका आपको समझ में आ रहा है कि वो एक सेमी सॉलिड शेप में होता है। तो अगर उस तरह का अगर शेप में होगा, ठीक है, या अगर उस तरह का अगर जो है अगर आपको ये उस फॉर्म में होगा सेमी सॉलिड फॉर्म में, तो उसको बोलेंगे स्लैग्ड लाइम। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको ही हम स्लैग्ड लाइम का बोलेंगे जब वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा। मैंने आपको ये आटा वाला एग्जांपल आपको दे दिया, समझ में आ गया होगा, क्लियर। एक बात करें, एक होगा अगर आप सस्पेंशन के फॉर्म में देखें, मतलब कि सर हमने क्या किया कि एक कुछ अमाउंट में वाटर ले लिए और कुछ अमाउंट में आपने जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, स्लैग्ड लाइम ले लिया, और आपने एक बहुत अच्छा सा जैसे आप दोनों को मिक्स करके उसमें आपको एकदम बिल्कुल मिल्की एक सॉल्यूशन आपने बना दिया, क्लियर है। तो उसको हम बोलेंगे मिल्क ऑफ लाइम। उसको क्या बोलेंगे, मिल्क ऑफ लाइम। समझ में आया। अगर हम बात करें तो एक होगा आपका क्लियर सॉल्यूशन, मतलब अगर हम क्या करें पानी बहुत ज्यादा ले लें और बहुत थोड़ा सा हमने क्या करें उसके अंदर स्लैग्ड लाइम को आप उसमें मिक्स कर दिए, तो होगा क्या कि वहां आपको बिल्कुल वो कंप्लीट कैसा दिखेगा, वो सिर्फ पानी वाला ही मामला उसमें दिखेगा, ठीक है, क्योंकि हमने स्लैग्ड लाइम को क्या किया बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डाला है। तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है क्लियर सॉल्यूशन अगर आपको दिखेगा तो उसको बोलेंगे लाइम वाटर, क्लियर। होप कि आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक सेमी सॉलिड की बात करेंगे, सेकेंड वन दिस इज सस्पेंशन, एंड लास्ट वन दिस इज क्लियर सॉल्यूशन की बात करें तो वो होगा लाइम वाटर। होप कि आपको ये सारे क्लियर चीजें हो गई होंगी, यहां जितनी चीजें आपको दिख रही है सामने, होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही आप सारी चीजों को नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट लेते चले जाएंगे, क्लियर। यहां से जितनी चीजें हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम फर्दर बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, हम पहले स्टडी करते हैं कि इसका हमने जो मैन्युफैक्चर है, प्रिपरेशन हमें कैसे करने हैं ब्लीचिंग पाउडर को, इस पे भी हम बहुत डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि पहले सिंपल वे में आप समझ लें, जो आपको बोर्ड में लिखने के लिए अगर ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे आप, मैंने आपको पहले भी इस चीज को बताया था कि जो अभी आपने स्लैग्ड लाइम पढ़ा है इसके अंदर क्या करना है, आपको क्लोरीन गैस को पास करा देना है। बस आप इस कंसेप्ट को समझ लें, लिखना आसान हो जाएगा, आसान, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, सर ये जो स्लैग्ड लाइम था इसके अंदर आपको क्लोरीन गैस को पास कराना है। अब हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर या कॉमर्शियल लेवल पे कैसे इसको प्रोड्यूस करते हैं, आगे हम सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखिए CaOH होल ट्वाइस है, स्लैग्ड लाइम है, आपने क्लोरीन गैस पास कराना है तो आपका क्या फॉर्मेशन हो गया, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो गया, CaOCl2 प्लस H2O का फॉर्मेशन, क्लियर है। तो यहां प्रिपरेशन में आप आसान भाषा में लिखेंगे कि इट इज प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली बाय पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू ड्राई स्लैग्ड लाइम, क्लियर। इट इज प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली बाय पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू ड्राई स्लैग्ड लाइम, क्लियर। तो आपको ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। यहां से आपको दिखा ये ब्लीचिंग पाउडर आपको क्या हुआ यहां से जो है प्रिपेयर के। लेकिन ये क्या होता है कि स्टूडेंट्स अभी तक जो बुक्स के अंदर है, जो बुक्स रेकमेंड करता है वो इन चीजों को वर्ड्स में ऐसे आपको दिखा दिया, लेकिन कहीं आपको दिखाता नहीं है कि हम किस प्रोसेस से इसका फॉर्मेशन करते हैं। इसको बनाने का दो तरह से जो है प्रोसेस है, एक होता है बैकमेंस का प्लांट, बैकमेंस का प्रोसेस, और एक था हेजन क्लेवर। तो हेजन क्लेवर जो है ओल्ड मेथड था, पहले जो है पहले जिस मेथड से हम बनाते थे उसको बोलते थे हेजन क्लेवर मेथड, और अभी मॉडर्न जो मेथड है उसको हम बोलेंगे बैकमेंस मेथड या बैकमेंस प्रोसेस। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर को जो फॉर्मेशन करने का आसान आपको समझ में आ गया कि सर यहां स्लैग्ड लाइम में अंदर क्या करना है, क्लोरीन गैस को पास करा देना है, आपको ब्लीचिंग पाउडर सिंपल सा मिल जाएगा। और ये वो फॉर्मूला हुआ है, यानी कि इस फॉर्मूले को ही हम क्या बोले थे, अभी आपसे बताया था कि ये ऑर्डलिंग का भी फॉर्मूला यही है। जितने भी रिएक्शन में लेंगे ये सब यही फॉर्मूले को लेंगे, ठीक है। ऑर्डलिंग का ही फॉर्मूले को हम लेके चलेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला जो दिया वो दिए ऑर्डलिंग्स ने, समझ में आ गया। ये ऑर्डलिंग ने ये फॉर्मूला गिवन, ये वाला आपको समझ में आ गया, ये चीज है, क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं अगर, तो यही मैन्युफैक्चरिंग के अंदर की अगर हम बात करें तो दो प्रोसेस की बात करेंगे, और एक होगा बैकमेंस और एक होगा हेजन क्लेवर। आप देखते जाएं, ठीक है। तो यहां पे हम बात करेंगे सबसे पहले
तो ये देख लीजिए ऑर्डरिंग का कंसेप्ट जो अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि सर ऑर्डरिंग ने यही कहा, देख लीजिए रिएक्शन सेम रिएक्शन है, इसी वजह से पहले हम इसको कंटिन्यू करके कंप्लीट करें। तो ये क्या बोले कि सर देखिए यहाँ सिलेक्ट लाइन के अंदर क्या करना है, आपको क्लोरीन गैस को पास कराना है, ओके, और आपका क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ये होगा CaOH मतलब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये यही फॉर्मूला ऑर्डरिंग ने दिया है, क्लियर। उन्होंने देखिए क्या कहा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, उन्होंने कहा कि सर ये जो कैल्शियम है आप इसको रीअरेंज करके आप ऐसे ब्लीचिंग पाउडर को लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उन्होंने कहा कि सर इसका नाम जो है कैल्शियम, यहां देखिए कैल्शियम क्लोरो दिख रहा है ऑक्सीक्लोराइड, क्लियर। उन्होंने क्या कहा कि सर इसका नेम है, अगर आप इसके नेमिंग के जाएं, देखिए ये 1 मार्क्स में एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो कॉल्ड या ऑल्सो नोन एज, इसमें एक कोई ऑप्शन आपको दे देगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एंट्रेंस के अंदर, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम क्लोरो ऑक्सीक्लोराइड, क्लियर है, कैल्शियम क्लोरो ऑक्सीक्लोराइड। या दूसरा ना बहुत ही फेमस है, ये आप याद रखिएगा इसको, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ठीक है, दिस इज कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा होप कि यहां ब्लीचिंग पाउडर में ये ऑर्डरिंग का ये कंसेप्ट है। ऑर्डरिंग ने कहा कि सर इसको जो है आप कैल्शियम क्लोरो ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड इसको बोलेंगे, ठीक है। एक यहां एडवांस जो क्वेश्चंस आते हैं, जो एडवांस लेवल की बात कर रहा हूं मैं, नीट जेईई की बात कर रहा हूं, वहां ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आता है, किसके ऊपर, ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहां क्लोरीन की बात करें तो ये बात आप याद रखिएगा, एडवांस लेवल के लिए कह रहा हूं कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे थे, ये तो +2 होगा, ठीक है, एंड दिस इज ऑक्सीजन इज -2, ठीक है। ये देखिए इस क्लोरीन का होगा +1 और इसका होगा -1, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो यहां क्लोरीन का होगा +1 एंड -1, ठीक है, ऑक्सीडेशन क्लियर। तो यहां पे क्या होगा कि यहां 1 मार्क्स में अगेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए ये क्लोरीन का, यानी कि द क्लोरीन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू कैल्शियम, the chlorine which is directly bonded to the calcium is oxidation state is -1, clear, and the chlorine which is bonded with oxygen and this is +1, this is +1। तो ये आप याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। ये एडवांस चीजें हैं, यहां से इसके मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां आप इसके नेमिंग को समझ लें क्लियर वे में कि सर यहां ऑर्डरिंग का कंसेप्ट था, सेम वही है जो अभी आपने प्रिपरेशन पढ़ा हुआ, जो एनसीईआरटी भी लिखता है, क्लियर है। यहां अगर नेमिंग की बात करें तो दो तरह से इसका एक और नाम इसका हो सकता है, ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम क्लोरो ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ये बात आप याद रखिएगा 1 मार्क के क्वेश्चन में। होप कि आपको ये चीजें यहां क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आप इस चीज को देख लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी आपने बताया था हमने इसको मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेस हैं, 2 तरह से इसको हम प्रिपेयर करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, इसके बारे में हम देखिए। तो 2 तरह से, एक समझ में आ गया ऑर्डरिंग का कंसेप्ट और एक हो गया आपका क्लिफोर्ड का कंसेप्ट। पहले इसको समझते हैं, ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे इसके जो 2 मेथड्स के ऊपर, यानी कि हेजन-क्लेवर पे और बैकमैन मेथड पे, ठीक। इन सबको बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो पहले हम इसको समझ लें कि सर ये ऑर्डरिंग था तो क्लिफोर्ड ने क्या कहा, वो क्या कंसेप्ट दिए, ठीक। ध्यान से इसको देखिए, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। क्लिफोर्ड ने कहा कि सर अगर आप यही स्लैग्ड लाइन में ही क्लोरीन गैस अगर आप पास करा रहे हैं, ठीक, अगर आप क्लोरीन गैस को पास करा रहे हैं तो प्रोडक्ट जो है हमारा डायरेक्टली ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आपको कहीं भी किसी भी प्रोसेस में 100% जो है ब्लीचिंग पाउडर आप फॉर्मेशन कर ही नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज रह जाएंगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सर अगर आप फर्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें, पहले फर्स्ट स्टेप में अगर बात करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से रिएक्शन किए तो ये आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि CaOCl होल ट्वाइस का फॉर्मेशन करेगा, प्लस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा एंड H2O का फॉर्मेशन करेगा। ये क्लियर है। तो पहली बार में आप समझ लीजिए कि सर उन्होंने भी यही कहा कि देखिए आपको क्या करना है, स्लैग्ड लाइन के अंदर क्लोरीन गैस को पास कराना है। तो क्लिफोर्ड ने कहा कि नहीं सर, यहां पे जो है डायरेक्टली हम ब्लीचिंग पाउडर हम ऑब्टेन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले जो आपको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मेशन होगा प्लस कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और H2O का फॉर्मेशन होगा।
आप देखिए फर्दर ये जो कैल्शियम क्लोराइड आपने ले रखा है इसका हम फर्दर रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, अगेन हम जो है स्लैग्ड लाइम के साथ। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्लैग्ड लाइम तो बहुत सारा अवेलेबल है, हमें ब्लीचिंग पाउडर बनाना है, उससे पहले तो हमारे पास काफी अमाउंट में जो है स्लैग्ड लाइम तो अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो CaCl2 था ना इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे फर्दर इस स्लैग्ड लाइम का, और क्योंकि ये हमारे पास पहले से अवेलेबल है तो वाटर के साथ फिर से इसको हम रिएक्शन कराएंगे और हम देखेंगे इस रिएक्शन के बाद तो सर ये क्या करेगा CaCl2 डॉट ये सारे क्या हो जाएंगे, देखिए जितनी चीजें हैं ना ये जितने यहाँ पे था ये सब का फॉर्मेशन एक सिंगल वे में आप देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, इसके सारे जो एटम्स हैं और ये जो फॉर्मूला है सब एक दूसरे के साथ अटैच हो गया है, यानी कि ये CaCl2 डॉट CaOH का होल ट्वाइस डॉट H2O ये आप देख सकते हैं यहाँ ये सारा क्या हो गया एक साथ जाके यहाँ पे आप अटैच्ड हो गए हैं फॉर्मूले के अंदर। जैसे आप फर्दर आपने पढ़ा होगा रिक्रिस्टलाइजेशन जब हम करते हैं, ओके तो ये उसी तरह से क्या हो गया है यहाँ पे सर CaCl2 यही वाला फॉर्मूला डॉट CaOH का होल ट्वाइस एंड डॉट H2O का फॉर्मेशन हुआ और एक वाटर यहां बाहर निकल गया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा, तो अभी आपको देखिए इस अगर रिएक्शंस के ऊपर आप ध्यान से देखें तो कहा क्लिफोर्ड ने कि सर इसको आप क्या करें फर्दर अगर रिएक्शन को अगर आप देखना है तो ये देखिए ये CaCl2 जो होगा ये CaCl2 को कैंसिल आउट कर देगा, ये वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पे वाटर हटा देगा। ठीक है, तो बचा क्या, अब आप देखिए इस साइड से CaOH का होल ट्वाइस बचा हुआ है प्लस क्लोरीन गैस है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोडक्ट की तरफ, तो क्या बचा है यहां ऊपर देखिए आप CaOCl होल ट्वाइस क्लियर है, प्लस ये देखिए CaCl2 डॉट CaOH का होल ट्वाइस डॉट H2O। आपको ये क्लियर दिख गया होगा कि सर यही तो उन्होंने फॉर्मूले के अंदर क्लिफोर्ड ने यही कहा था। आप देख सकते हैं क्लिफोर्ड पे आते हैं, ये देखिए आप मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था कि सर ये क्लिफोर्ड के अंदर अगर हम बात करें तो देखिए उन्होंने क्या फॉर्मूला दे रखा है यहाँ CaOCl होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH का होल ट्वाइस डॉट H2O। क्लियर है, यही वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिखा गया है, समझ में आया। तो ये जो चीजें हैं आपको ये फर्दर आपको रिएक्शन से समझ में आ गया होगा कि उन्होंने इतना इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते, बहुत आसान भाषा में इसको समझते हैं कि सर सबसे पहले क्लिफोर्ड ने कहा कि ठीक है हम जो है क्या करेंगे क्लोरीन गैस को पास कराएंगे स्लैग्ड लाइम के थ्रू। ठीक है, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो डायरेक्टली हम जो है ब्लीचिंग पाउडर को ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है भाई, लिखिए उन्होंने कैल्शियम जो है हाइपोक्लोराइड का फॉर्मेशन उन्होंने कर दिया प्लस CaCl2 प्लस H2O का फॉर्मेशन किया। फर्दर क्या किया उन्होंने, ये जो CaCl2 है उसके साथ रिएक्शन कर दिए किसका, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल बहुत सारा था स्लैग्ड लाइम और वाटर के साथ हमने इसको रिएक्शन किया और फर्दर इन सारे जब को क्या किए कंबाइन फॉर्म में लिख दिए। देखिए CaCl2 डॉट CaOH का होल ट्वाइस डॉट H2O। और उन्होंने कहा फर्दर कि फाइनली अगर आपको जब लिखना है इसके फॉर्मूले को तो इसको उन्होंने कैंसिल आउट किया, जो बचा है बचा तो यही था। अब हमारा स्टार्टिंग का भी प्रोसेस हमें क्लोरीन गैस ही पास कराना है, तो देखिए प्रोडक्ट में क्या बना। तो उन्होंने दो तरह से इसको जो है इसको सेकेंड वन, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, यानी कि इन्होंने दो तरह से रिएक्शन को जो है बैलेंस किए और फिर उसके बाद फर्दर जो हमारा रिजल्ट दिए वो दिए हमारा ऑर्डलिंग्स का ये फॉर्मूला दिए और इसको बोलेंगे हम सॉरी दिस इज क्लिफोर्ड। ये किनका है, ये है क्लिफोर्ड का फॉर्मूला। होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गया कि सर जो है ऑर्डलिंग ने भी अपना फॉर्मूला दिया और ये क्लिफोर्ड ने भी अपने वे में फॉर्मूला दिया। क्लियर, अब हम बात करते हैं इसका वापस से मैन्युफैक्चरिंग पे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को डिटेल्स में हम पढ़ते हैं अभी। तो दो तरह से इसको जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है, यानी कि द टू मेथड्स यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरर्स आर, फर्स्ट वन दिस इज हेजन-क्लेवर, याद रखिएगा हेजन-क्लेवर मेथड, और सेकेंड को बोलेंगे आप दिस इज बेकमैन्स मेथड। क्लियर, होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा। तो अभी हम बात करते हैं जो ओल्ड मेथड था, हालांकि दोनों का बहुत ज्यादा इसके प्लांट में अगर आप इसके हम अभी देखेंगे इसका जो है स्ट्रक्चर अगर देखें तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है,
एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा इसको जो है अब ये मॉडर्न वे में हम इसको यूज करते हैं बैकमेंस को। अभी हम देखते हैं इस चीज को। क्लियर? तो फर्स्ट वन, दिस इज हेजन-क्लेवर मेथड एंड दिस इज बैकमेंस मेथड। होप कि आपको इससे पहले का फॉर्मूले तो क्लियर हो गए होंगे। जहां तक फॉर्मूले की बात थी, यहां से हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग पे, लेकिन आपको ऑर्डलिंग्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर? ठीक है, ऑर्डलिंग्स का ये वाला कंसेप्ट एकदम क्लियर वे में आप इसको मेंशन करेंगे, लिखते जाएंगे। और नेक्स्ट वन है की बात करें तो ये क्लिफोर्ड का फॉर्मूला था। होप कि आप इस चीज को एकदम बिल्कुल क्लियर वे में इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको अच्छे वे में लिख लें। क्लियर? नेक्स्ट की हम बात करते हैं अभी। तो हेजन-क्लेवर और बैकमेंस मेथड की भी बात करें तो हम सबसे पहले जो मॉडर्न मेथड है इसकी बात करेंगे। ठीक है, बैकमेंस के। ठीक, तो बैकमेंस प्रोसेस पे हम देखते हैं। अब ये देखिए, यहां बहुत ही अच्छे वे में आप इसको समझ लें। बैकमेंस प्लांट क्या था? अगर आपको जैसे जो इसके प्लांट्स हैं वहां आप देखें तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे आपको टावर्स जो है दिखे रहेंगे, यानी कि कास्ट आयरन टावर्स आपको दिखेगा। ठीक है, ये और इसी के अंदर हमारा क्या हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है जिससे हम ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप यहां पे क्या है, बैकमेंस प्लांट्स की बात कर रहा हूं मैं। स्टूडेंट्स यहां देख लीजिए ध्यान से, अंदर की तरफ से ये जो है आपको एक कास्ट आयरन का टावर मिलेगा। ठीक है, ठीक, तो ये देख लीजिए आप अपने यहाँ का भी आप जो है ड्राम वगैरह देखे होंगे। ठीक है, उसके अंदर इस चीज को ऐसे आप देखें, गांव वगैरह में जो इस तरह से आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कास्ट आयरन का टावर जैसा बना हुआ है। इसके अंदर क्या है, देखिए यहाँ पे, यहाँ हॉपर लगा हुआ है। हॉपर मीन्स कि यहां से आपको क्या करना है, इस हॉपर के थ्रू ही आपको यहाँ आपको जो स्लैग्ड लाइम है, यानी कि लिख देता हूं मैं, यहां से आपको क्या करना है, स्लैग्ड लाइम प्लस कंप्रेस्ड एयर, प्लस कंप्रेस्ड एयर क्या करना है आपको, इस हॉपर के थ्रू यहां हम इंसर्ट करेंगे यहां। ठीक है, हमने क्या किया, यहां पे डाल दिया इसको। ये देखिए, ये भी कुछ चीजें हैं, यहां देखिए ये क्या होगा, ये रोटेट करता रहेगा ऐसा, ये जो है ना ऐसा, ये ऊपर से आपको दिखेगा तो ये रोटेट कर रहा होगा बार बार। ठीक है, और रोटेट हो रहा होगा तो अंदर खैर रेक्स हैं, वो रोटेट होते हैं, हम बाद में बात करते हैं। अभी देख लीजिए आप, तो ये बाहर से आप ऐसे आपको लुक लगेगा, एक्सटर्नल ऐसे आपको दिखेगा कि अच्छा सर ये चीजें यहां से हॉपर लगा है जिसके अंदर से ये जो रॉ मटेरियल यहां से डालने हैं। ठीक, और ये वाला क्या करेगा, ऐसे रोटेट करता रहेगा, घूमता रहेगा। यहां से देखिए, ये जो है यहां दो तरह से इनलेट दिया हुआ है, दो इनलेट है, एक है इनलेट फॉर हॉट एयर और एक है इनलेट फॉर क्लोरीन गैस। जाहिर सी बात है, यहां से स्लैग्ड लाइम आप डालेंगे और इधर से आपको क्या करना है, क्लोरीन गैस को इधर से पास कराना है। क्लियर? अब देखते रहिए आप, तो यहां से दो तरह से इनलेट है, क्योंकि भाई क्लोरीन गैस है तो उसको जो है टेम्परेचर भी उसको मेंटेन करना है, तो हॉट एयर का जो इनलेट दे रखा है यहां से, और यही क्लोरीन आगे ऐसे यूज करते 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 क्या होगा, जब सारे रिएक्शंस कर लेगा तो इसके थ्रू, यहां के थ्रू ये क्या होगा, यहां से वेस्ट जो है क्लोरीन गैसेज यहां से बाहर चले जाएंगे। होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा यहां। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके इंटरनल। अगर इसको हम क्या करें, ओपन करें, इस सिस्टम को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि सर अच्छा ऐसा कुछ है ये इंटरनल इसका मामला। इसमें क्या है, देखिए 8 रैक्स लगे हुए हैं, देखिए 1 3 4 5 6 7 8, जनरली 8 रैक्स लगे होते हैं। और ये क्या करता है, ध्यान से देखिएगा आप, इसके अंदर यही क्या है, अगर आप इसको ओपन करेंगे, देखिए यहां पे मैंने बताया था स्लैग्ड लाइम एंड कंप्रेस्ड एयर है, मैंने आपको यहां ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि इसके अंदर से इस हॉपर के थ्रू डालेंगे, और ये देखिए रोटेट होता रहेगा। क्या होता रहेगा, ये रोटेट होता रहेगा। तो ये रोटेट होकर क्या करेगा, ये जितने भी यहां पे देखिए ये वाला जो रोटेटिंग रेक्स हैं, दिख रहा है ना यहाँ, तो रोटेटिंग रेक्स को क्या करते रहेंगे, ऐसे घुमाते रहेंगे, जैसे फैन चलता है ना, फैन का एग्जांपल जैसे समझ लीजिए, ये रोटेट हो रहा है उसमें। ठीक है, ये उसमें सेल्स बने हैं बहुत सारे, देखिए 8 सेल्स हैं। ओके, ये सेल्स बना हुआ, और यही जो चैम्बर था, ये देखिए 2 इनलेट जो था, जहां से एक जो है इनलेट हॉट एयर के लिए था और एक था क्लोरीन के लिए। क्लियर? तो ये देख लीजिए आप, यहां से यहीं से क्लोरीन गैस को पास कराएंगे आप। तो होगा क्या, बेसिकली हमने रिएक्शन में देखा था कि सर हमें क्या करना है, स्लैग्ड लाइम में क्लोरीन गैस से रिएक्शन कराते जाना है और ब्लीचिंग पाउडर हमें मिलता जाएगा। क्लियर? तो अब आप यहां देखिए, हम क्या करेंगे, यहां से भाई स्लैग्ड लाइम और कंप्रेस्ड एयर यहां से क्या किया, इस हॉपर के थ्रू यहां हमने अंदर डाल दिया। तो ये क्या आएगा, ये हॉपर इसके ऊपर, ये जो सेल्स है, जैसे मान लीजिए कि अगर फैन है, फैन के ऊपर अगर आप किसी चीज को, जैसे ये अगर आप उसमें डालें तो क्या होता जाएगा, वो उसको स्प्रेड करता जाएगा। ये क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, फिर स्प्रेड करके नीचे वाले पे आ जाएगा, फिर वो भी स्प्रेड करेगा, नीचे आ जाएगा, ऐसे स्प्रेड कर करके ये आता रहेगा आराम से। और ये क्लोरीन गैस क्या करेगा, यहां से आपको पास किए हुए हैं, तो ये क्लोरीन गैस और वो जो स्लैग्ड लाइम, तो दोनों आपस में रिएक्शन करते चला जाएगा।
होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसको काउंटर करंट कहेंगे, इसीलिए कि ये सिस्टम ज्यादा आसान है, ये सिस्टम आसान है। इस वजह से कि हम बात करें, यहां देख लीजिए, सिर्फ इतना ही का फर्क है कि भाई ये जो बैकबेंच प्लांट है, ये बात याद रखिए कि ये वर्टिकल ऐसा कुछ सिस्टम बना हुआ है, वर्टिकल सिस्टम है। ये क्या है बस, और वो क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा। कुछ ज्यादा का फर्क नहीं है हेजन क्लेवर में और बैकबेंच में, बस इतना ही का है कि सर एक जो है वर्टिकल ऐसे टावर दिए रखा है और एक जो है हॉरिजेंटल जो है इसका टावर रहेगा। तो ज्यादा आसान ये वाला मामला है बैकबेंच को, क्योंकि यहां देखिए काउंटर करंट कैसे आ रहा है, ऊपर से स्लैग लाइम और नीचे से क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये वही वाला हो गया कि इधर से आलू उधर से सोना वाला मामला हो गया। तो इधर से देखिए क्या हो जाएगा, यहां से आप ऊपर से क्या किए हैं, स्लैग लाइम को आपने यहां डाला, ये स्प्रेड करके नीचे लाया, फिर ये स्प्रेड करेगा नीचे लाएगा। ठीक है, और यहां से नीचे से क्या होता जाएगा, क्लोरीन गैस, यहां क्लोरीन उससे रिएक्शन करता चला जाएगा। होगा क्या, देखिए ये क्लोरीन गैस ऊपर की तरफ आएगा, ये रिएक्शन करके मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए यहां पे क्या होगा, जो वेस्ट क्लोरीन गैस जो बच जाएगा वो क्या करेगा, यहां से वो बाहर से आउटलेट से चला जाएगा। तो ये क्या होगा, यहां से आ रहे हैं इधर से आपको जो है इस साइड से स्लैग लाइम और नीचे से क्लोरीन गैस। तो ये बहुत ही अच्छे वे में रिएक्शन करते हैं, ये काउंटर करंट इसको बोलेंगे आप। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम बहुत अच्छा है कि यहां से भाई आप डालते जाइए और इधर से आप क्लोरीन गैस रिएक्शन करता चला जाएगा। और यहां पे क्या होगा फर्दर जो है, देखिए यहां पे ये वाले पोर्शन पे, यहां पे ये वाले पोर्शन पे आपको ब्लीचिंग पाउडर आके जमा होता जाएगा। यहां पे क्या होगा, ये बात आप समझ लीजिए कि सर यहां पे ये वाले पे क्या होता जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर यहां स्टोर होता चला जाएगा ये वाला रिएक्शंस के बाद, यानी कि यहां से स्लैग लाइम, इधर से क्लोरीन गैस, और सारे एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते करते क्या आ जाएंगे, यहां जो है इस जगह पे आपको जो है यहां ब्लीचिंग पाउडर का यहां स्टोर होता चला जाएगा। लेकिन इसीलिए भी कहा गया है कि जो है, इसलिए क्लिफोर्ड ने कहा कि सर ये जो है 100% ब्लीचिंग पाउडर नहीं मिलता है। खैर उस पर हम बात करें, यहां आपको इजी वे में इस बात को समझ में आ गया होगा कि सर एकदम बिल्कुल आसान भाषा में आप इसको देख लीजिए कि सर ये बैकमेंस का मेथड है और बहुत ही एक कास्ट आयरन का टावर है, एक जो है वर्टिकल टावर दे रखा है ऐसे। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है ये हॉट एयर के लिए इनलेट बनाया हुआ और यहाँ से क्लोरीन गैस के लिए, एकदम आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। एक हॉपर लगा हुआ है जिसके थ्रू हम यहाँ से डालते हैं स्लैग लाइम और कंप्रेस्ड एयर को, इसके थ्रू ये रोटेटिंग है, ये रोटेट होता रहेगा ये ऐसे। ठीक, और यहां से आप जो आउटलेट है वेस्ट गैस, और यहां अंदर का भी पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये रोटेटिंग रेक्स जो है, ये रेक्स ऐसे कॉम लाइक स्ट्रक्चर है, देख रहे होंगे, तो ये ऐसे रोटेट होगा। जब इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे तो फैन पे अगर हम स्प्रेड करते क्या होगा, पूरा फिर नीचे आ जाएगा, फिर ये स्प्रेड करेगा नीचे आएगा, और ये आराम आराम से ये इधर स्प्रेड करेगा और नीचे से क्लोरीन गैस जाके इसको रिएक्ट करता रहेगा। और ये आफ्टर रिएक्शंस क्या होगा, यहाँ पे हमें ब्लीचिंग पाउडर स्टोर करते चले जाएंगे। होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान चीजें हैं, बहुत सारे बुक्स नहीं लिखते हैं इसको, लेकिन हमारे वीडियोस में तो एक एक चीज, हर चीज को डिटेल्स में हम स्टडी करेंगे। होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो अगर ये समझ में आ गया तो इस चीज को आप मेंशन करें, या जो आप अच्छे वे में इसको लिखते जाएं और या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। बैकमेंस में समझ में आ गया। ठीक, तो अब देखते हैं हेजन क्लेवर में क्या था। तो सर इसका भी कुछ मामला ऐसे ही है, ऐसा नहीं कि उससे डिफरेंट है, वही चीजें हैं, बस अब इसका जो अरेंजमेंट है वो वर्टिकल था और ये हॉरिजेंटल है। देखिए यहां पे क्या है, हेजन क्लेवर, ए से हेजन क्लेवर और ए से हॉरिजेंटल। क्या मामला हुआ, हेजन क्लेवर वाला हॉरिजेंटल मामला होगा, इसी से आप नाम से याद रख सकते हैं। एंड दिस इज एच। ठीक, उन्होंने क्या कहा, देखिए हेजन, ये ओल्ड मेथड था। ठीक है, अब यहां से कुछ ना कुछ यहां परेशानी हो रही होगी रिएक्शंस में या इसको अरेंजमेंट में, इस वजह से हम बैकमेंस को ही यूज करते हैं। ये ओल्ड मेथड है लेकिन देख लेते हैं फिर भी। ठीक, अब यहां पे देखिए सेम वैसे ही मामला क्या है, सेम जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो जैसे अभी आप ये जो जूसर मशीन है, जो जूस आप जिससे निकालते हैं इससे, ठीक है, तो वो उसका कैसा रहता है वो देखते होंगे, उसका जो हॉरिजेंटल वाला मामला रहता है। या बहुत बार ऐसे आपने जो है मीट चॉपर वाला जो चॉपिंग मशीन आपने देखा होगा, या सेवई जो बनाने वाली जो मशीन होती थी उसके अंदर, बोला हालांकि हम लोग भी उससे यूज कर रखे हैं, तो वैसे भी मामला वही था जैसे सेवई वाली जो मशीन है। ये जितने आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं ये उसी तरह का है। ठीक है, इधर से आप जैसे क्या कर रहे हैं, ये देखिए, जैसे आप जूस अभी भी आप हम देख सकते हैं इसको,
जो मौसम्बी का जूसर वाला जो मामला होता है, उसके अंदर से क्या होता है, ऐसे वो मशीन से चलाते हैं और एक तरफ से जूस ऊपर ऐसे डालने वाला भी रहता है, जिधर से हम क्या करते हैं, इसके ऊपर से लेमन वगैरह आप यहाँ ऑरेंज डाल रहे हैं इधर से, और वो जूस चल रहा है और इधर की तरफ से वो आराम से अरेंजमेंट में लास्ट में आके इधर से मिलता जा रहा है। तो खैर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था। प्रोसेस को देखते हैं आप, आसान प्रोसेस है, ये भी समझ लीजिए आप। बस यही था कि वो मामला क्या था, अब आपको समझ में आ गया। दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं कि सर ये वाला जो है वर्टिकल मामला है, और वही चीज इधर की तरफ से रोटेट करके क्या कर दिया गया है, जो है हेजन्स क्लेवर के अंदर है। देखिए यहां पे भी जो है हॉपर बना हुआ है, सेम वही हॉपर लगा हुआ है, ठीक। इसका मामला बस ऐसे है कि हॉरिजेंटल वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, ये देखिए ये हॉपर के थ्रू अपने स्लैग्ड लाइन को इधर डाला है, तो ये क्या होगा, स्लैग्ड लाइन इसके अंदर यहां से देखिएगा ये भी रोटेट होगा। ये क्या होगा सर, ये भी समझ लीजिएगा ये रोटेट हो रहा है पूरा, ये भी ठीक है। यहां से आपने स्लैग्ड लाइन डाला तो ये क्या होगा, ये रोटेट होकर इधर की तरफ आ गया, ठीक। और फिर यहां से ये देखिएगा, फिर यहां से ये नीचे इसमें आ जाएगा इस पोर्शन में, फिर यहां पर फिर रोटेट लग कर रहा है, ये रोटेट हो रहा होगा। फिर यहां से देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ जो स्लैग्ड लाइन में वो इधर की तरफ आ जाएगा इसके थ्रू। फिर यहां के बाद यहां से इधर आ जाएगा, और यहां से देखिए आप नीचे से यहां से आप क्लोरीन गैस को वापस वैसे ही जैसे क्लोरीन गैस को क्या करेंगे, इधर से पास करेंगे आप, और इस साइड से आ रहा है स्लैग्ड लाइन, ठीक है। तो इधर से क्लोरीन गैस को पास कर रहे हैं आप, और इधर से स्लैग्ड लाइन आ रहा है, और दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करता चला जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये आपने यहां से एकदम बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ सकते हैं इस चीज को कि सर यहां से स्लैग्ड लाइन आपने यहां से गिरा रखा है, ये देखिए ये पूरा रोटेट हो रहा है, ऐसे ये रोटेट होता चला जाएगा, और ये आके इसके थ्रू नीचे वाले में आ जाएगा, फिर यहां से रोटेट होकर नीचे आएगा, और इस साइड से क्लोरीन गैस है, यहां से क्लोरीन आपने पास कराया है, और सब एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं आराम से। और रिएक्शन करके देखिए यहां फाइनल जो है, यहां पे इस वे में इधर की तरफ से यहां पे आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता चला जा रहा है। आप क्या कर सकते हैं, स्लैग्ड लाइन और क्लोरीन गैस ये दोनों का रिएक्शन कराते चले जाइए, ठीक है। यानी कि CaOH का होल ट्वाइस क्लोरीन गैस को आपने पास कराते चले गए हैं, तो ये क्या बना देगा, ये ब्लीचिंग पाउडर दे देगा यहां की तरफ। सेम वही चीज यहां आप देख सकते हैं, यही अरेंजमेंट बना हुआ है, ये रोटेट होता जाएगा, ठीक है। और यहां से आपको क्या करना है, स्लैग्ड लाइन को यहां से डालना है हॉपर के थ्रू, ये हॉपर ये पूरा रोटेट हो रहा है, ये इस तरह से आता चला जाएगा, फिर ये यहां से देखिए इस वाले चैम्बर में आ जाएगा, और फिर यहां से चल के ये वाले इस रूट के थ्रू यहां आ जाएगा, फिर यहां के थ्रू यहां, और यहां पे फाइनली क्या हो जाएगा, हमें यहां ब्लीचिंग पाउडर जो है स्टोर होता चला जाएगा। इसको बोलेंगे हेजन क्लेवर प्लांट, ठीक है। बात समझ में आ गई, बहुत ही आसान चीजें हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि सर बस ये वाला अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल है हेजन क्लेवर, और वो वाला जो है वर्टिकल मामला है। क्लियर, तो बहुत ही आसान चीजें हैं, और आपको होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हेजन क्लेवर और बैकमेंस मेथड में हम बैकमेंस को ही क्यों प्रेफरेंसेस देते हैं, क्योंकि यहां पे क्या है, बहुत बार यहां स्टोर करें, पता चलेगा इसको बार बार यहां तक आने में, फिर यहां से इस रोड में आने में, तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा चैलेंजेस वाला मामला है, ठीक है। हालांकि यहां पे तो बार बार रोटेटिंग है मामला, ये तो शाफ्ट है जो रोटेट कर रहा होता है, लेकिन फिर भी ज्यादा जो आसानी है इसको हैंडल करना या यूज करना, वो ये वाला मामला है, ठीक है। तो इस वजह से यहां आपको फाइनल समझ में आ गया होगा कि बैकमेंस प्लांट कैसे होते हैं, बहुत ही आसान, कोई बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसको जो है प्रिपरेशन करना, बस आराम से आप इस चीज को प्लांट आप बैठा सकते हैं। और ये पहला प्लांट के थ्रू आप समझ सकते हैं कि बैकमेंस जो है कैसे एक तरफ से स्लैग्ड लाइन डालता है, और नीचे की तरफ से क्लोरीन गैस को करा के पास करा के, और फाइनली हमारा नीचे की तरफ जो यहीं पे ये देखिए, ये भले यहाँ तो ये पूरा पैक है ओपन, आपको समझ में आ गया होगा कि सर इस जगह पे आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलता चला जाएगा। होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहां तक किसी को जो है इस चीज को भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, बाकी जो है अगर नोट करना है नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखते हैं हम नेक्स्ट वन। अब हमारा जो मेन सेगमेंट था, मैंने आपको पहले भी बता रखा था सीक्वेंस वाइज कि जो है पहले इंट्रोडक्शन वगैरह आपको देखना है, उसके बाद से मेन चीजें होती हैं इसके, जैसे कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, ये चीजें एक अलग सेगमेंट है। उसके बाद हम जो बात करते हैं वो करते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग का, यानी कि प्रिपरेशन का, ठीक है। तो प्रिपरेशन के बाद का जो मामला आता है वो होता है प्रॉपर्टीज का, ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये प्रिपरेशन वाला भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, प्रॉपर्टीज भी जो है इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। बहुत बार मैं बताता हूं कि एनसीईआरटी इस चीज को मेंशन नहीं करता है, बहुत बार नहीं लिखते, बहुत सारे बुक्स इतने पॉइंट्स नहीं लिखे होते हैं, लेकिन हम एक एक पॉइंट्स की बात करते हैं कि हर तरह के डिफरेंट जो मार्केट में जितने बुक्स हैं उन्होंने क्या क्या लिख रखा है, तो हर सबको कंपेयर करके और फाइनली जो है फाइनल एक जो वीडियोस आपके सामने होता है ये होता है।
तो आप इस चीज को फॉलो करें, यहां से आप इसको नोट डाउन करें अच्छे से और अच्छे नोट्स बनाएं और सारे वीडियोस को एंड तक आप आराम से देखते चले जाएं, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो बात करें तो कलर एंड स्टेट पे हमने बहुत अच्छे वाइज में आप लिखते चले जाएंगे, इसलिए कि बोर्ड के अंदर लिखना है तो आप अलग अलग टॉपिक्स वाइज आप लिखते जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए हम पहले बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर का कलर का और स्टेट का। ठीक है, चलिए इधर देखिए तो है क्या कि सर इट इज अ येलोइश व्हाइट पाउडर, ये बात समझ लीजिए इधर कि सर ये क्या होगा, ये पेल येलोइश होगा। ठीक है ना, हल्का सा ये जो येलोइश व्हाइट पाउडर होगा विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, ये बात आप याद रखिएगा, ये वर्ड बार बार आएगा, अभी आगे रिएक्शंस में ये टर्म्स बार बार आएगा, स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। होता क्या है जब ब्लीचिंग पाउडर का पैसे स्मेल करें तो आपको लगेगा सर इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है स्मेल किस चीज का आ रहा है, क्लोरीन गैस का आपको आएगा। ठीक है, क्योंकि जनरली मैं आपको बताऊं कि यहां ब्लीचिंग पाउडर के अंदर अगर बिल्कुल फ्रेश है आपका, अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो है तो उसके अंदर एटलीस्ट 35 से 38% तक ये आपको क्लोरीन का जो स्मेल जो है इसमें इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल आपको मिलेगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वो धीरे धीरे उसके स्मेल जो है खत्म वैनिश्ड होता जाता है। ठीक है, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग पे छोड़ दें बहुत दिनों तक, क्या करें आप ब्लीचिंग पाउडर है अब किसी दुकान पे रखा हुआ है या घर में ही रखा हुआ है, बहुत दिनों तक लॉन्ग स्टैंडिंग के लिए आपने छोड़ दिया ऐसे ही एयर के अंदर एक्सपोज करके कि भाई ऐसे ही कहीं रखा हुआ है वो, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो ब्लीचिंग पाउडर रहा ही नहीं, वो रिएक्शन करके कुछ और प्रोडक्ट बना लेगा। हम उसकी भी बात करेंगे अभी, लॉन्ग स्टैंडिंग पे अगर हम इसको जो है डिकम्पोज करते हैं तो क्या होगा। खैर यहां आते हैं अपने टॉपिक पे, तो सबसे पहले चीज ये होगा कि सर इट इज अ येलोइश व्हाइट पाउडर विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। क्लियर है, क्लोरीन गैस का स्मेल आपको आएगा। ठीक है, दूसरी बात करें अगर एक्शन ऑफ एयर, मैंने अभी आपसे बताया है कि सर अगर आप क्या करें इसको एयर के अंदर, जनरली हम इसको देखते हैं रिएक्शन क्या हो सकता है, ब्लीचिंग पाउडर लाए आपने ऐसे ही इसको खोलकर कहीं रख दिया, यानी कि व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, तो एयर के साथ रिएक्शन करके देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो जनरली ये जो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से ही ये रिएक्शन करेगा, बस फाइनली बात ये समझ लीजिए, एयर से क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा और अगेन क्लोरीन गैस को पास कराएगा, यानी कि यही जो स्मेल है क्लोरीन गैस पास हुआ है, यही स्मेल जो है, यही स्मेल जो है आपको क्लोरीन वाला स्मेल हमें मिलता रहता है। ठीक है ना, अब देखते हैं कि व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इट गिव्स स्मेल ऑफ क्लोरीन, दिस इज बिकॉज देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर टू प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन गैस। आप रिएक्शन को भी देख सकते हैं तो इजीली आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि सर यहां पे ब्लीचिंग पाउडर को हमने क्या किया है, व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, एयर में हमने छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके और ये कैल्शियम कार्बोनेट और ये क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस करेगा, और ये वही क्लोरीन गैस है जो क्या करेगा, ये आपको जो है इट गिव्स अ स्मेल ऑफ क्लोरीन, ये रिएक्शंस के बाद आपको क्लोरीन का स्मेल मिलता है। होप कि आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि सर फर्स्ट वन दिस इज कलर एंड स्टेट की बात करें तो क्लियर है, सेकेंड दिस इज एक्शन ऑफ एयर की भी बात करें तो भी आपके साथ ये क्लियर है। एक एक पॉइंट्स को आप देखते चले जाएं, एंड तक बने रहें, हर चीज के बारे में आप इस पूरे डिटेल्स को आप समझ लेंगे आसानी से। ठीक है, थर्ड वन की बात करते हैं, तो तीसरे में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहां पे अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है, जाहिर सी बात एक बार वाटर के अंदर भी देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का क्या सॉल्युबिलिटी है, तो सर ये है अगर इसको क्या करें वाटर के अंदर जो है अगर सॉल्युबल करें अगर वाटर के अंदर, तो ये क्या होगा, ये मिल्की सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, वो मिल्की में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल मिल्की सॉल्यूशन आपको बन जाएगा। तब देखिए इट डिसॉल्व्स इन वाटर गिविंग अ मिल्की सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम अनरिएक्टिव लाइम व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। कुछ ऐसे जो है इनरिएक्टिव, अभी हम रिएक्शंस के थ्रू देखेंगे इस पॉइंट को, अभी हम करेंगे इसके रिएक्शंस में भी समझेंगे और क्लियर वे में, लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर ब्लीचिंग पाउडर को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो मिल्की सॉल्यूशन में टर्न हो जाएगा। पहली बात मिल्की इसलिए होगा कि कुछ उसके अंदर ऐसे अनरिएक्टिव लाइम्स होंगे जो कि इनसॉल्युबल रह जाएगा वाटर के अंदर, तो इनसॉल्युबल की वजह से वो मिल्कीनेस में टर्न हो जाएगा। तो होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, इट गिव्स इन गिविंग अ मिल्की सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है, यहाँ रिएक्शन को आप ध्यान से देखिएगा, तो सर अगर हम इसको
वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराएं इस ब्लीचिंग पाउडर का, तो ये क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस को फॉर्मेशन करेगा। दिख रहा है, क्लियर। तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस को, ये आप वापस भी देख सकते हैं इस रिएक्शन को। हम जब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन करते हैं तो आप क्लोरीन गैस को ही पास कराते हैं। ठीक, फर्दर क्या करेगा, ये देखिए यही वाला रिएक्शन था जो हमने लिख रखा है रिवर्स में। ठीक, अब देखिए ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन गैस था, ये क्या करेगा, इस वाटर के साथ रिएक्शन करके वो क्या बनाएगा, HCl का फॉर्मेशन करेगा और हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन करेगा, HClO का। अब ये हाइपोक्लोरो एसिड जो क्या है, ये बहुत ही जो है जो अनस्टेबल होता है। क्या होता है, ये बहुत ही अनस्टेबल है। ये क्या करेगा, ये फर्दर जो है देखिए ये डिकम्पोज होके HCl में और नेसेंट ऑक्सीजन में, यहां देखिए 2 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर वे में समझ लीजिएगा। अगर आप ब्लीचिंग पाउडर का वाटर के साथ अगर आपने रिएक्शन कराया है, वाटर के साथ, तो ये जो है ऑक्सीजन यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा। ये बात आप समझ लीजिए। यहां एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, वाटर के साथ रिएक्शन करके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंट्रेंस का, ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ रिएक्शन करके नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा। दैट्स व्हाई दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात याद रखिएगा। फर्दर हम रिएक्शंस में बात करेंगे तो सर ये जो ब्लीचिंग पाउडर है एसिड्स के साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करेगा। बस ये बात आप याद रखिएगा। वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा, क्लियर। और ब्लीचिंग पाउडर एसिड्स के साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ अगर रिएक्शन करेगा, चाहे वो इनसफिशिएंट अमाउंट में हो चाहे एक्सेस अमाउंट में हो, तो वहां पे एक टर्म आता है अवेलेबल क्लोरीन। ठीक है, तो अवेलेबल क्लोरीन भी पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो यहां पे ये बात याद रखिएगा कि अगर ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है सर, तो वो बाई प्रोडक्ट हमारा फाइनल जो है वो ऑक्सीजन गैस का जो है यहां ऑप्शन में दिया रहेगा। लेकिन ये एसिड्स के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्लोरीन को प्रोड्यूस करेगा। बस ये बात आपको याद रखनी है। होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए हम रिएक्शंस के साथ एक एक चीज समझा देते हैं। ये कोई बुक्स में आपको एक वर्ड में या रीअरेंज में एकदम ऐसे ही एज इट इज नहीं लिखा हुआ है। यकीन मानिए बहुत सारे बुक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे वीडियोस फॉलो करेंगे, तब जाके आपको एक सीक्वेंस वाइज ये चीजें आपको मिलेंगी। तो ये बात मेरा फाइनली यही था कि ये जो अनस्टेबल जो HClO है यानी कि हाइपोक्लोरस एसिड है, ये फर्दर क्या होगा, ये डिकम्पोज होकर HCl में और नेसेंट ऑक्सीजन में ये जो है फॉर्मेशन कर देगा ऑक्सीजन का। क्लियर है, इसीलिए दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी आप याद रखिएगा। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव के लिए मेन क्वेश्चन यही रहता है, वाटर के साथ रिएक्शन आता है। और ये क्वेश्चन इसलिए मुझे इस टॉपिक के वजह से पूरे रिएक्शन हमें लिखना पड़ा है। तो आसान भाषा में आप समझ लीजिए कि सर जब ब्लीचिंग पाउडर का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो हमारा बाई प्रोडक्ट होगा यानी कि फाइनल जो है ऑक्सीजन हमें ये देगा, और जब ये एसिड के साथ करेगा रिएक्शन तो वो हमें क्लोरीन देगा। ये बात को याद रखना है। ठीक है, वाटर है तो ये, और अगर एसिड है तो वो देगा आपको क्लोरीन गैस को। ठीक, ये क्वेश्चन आता है। चलिए हम फर्दर देखते हैं। अब देखिए, अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को डिकम्पोज करें, ठीक है, आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी पढ़ा हुआ है, मतलब आपको समझ में आ गया कि इसको क्या करें, इसको तोड़ें, इसको डिकम्पोज करते हैं तो देखते हैं क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको दो तरह से हम डिकम्पोज करेंगे। क्लियर, एक जो है COCl2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसको करेंगे रिएक्शन, इसको डिकम्पोज करते हैं किसके प्रेजेंस में, COCl2। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या फॉर्मेशन करेगा, CaCl2 का, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा और ये दे देगा ऑक्सीजन। ठीक, होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगर बात करें तो सर अगर ब्लीचिंग पाउडर को बहुत दिन तक छोड़ दें, मैं अभी आपसे कुछ पहले भी बोला था ये बात कि अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को लॉन्ग स्टैंडिंग पे छोड़ दें, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए इसको एयर के अंदर छोड़ दें ऐसे ही, तो क्या होगा, किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वो ब्लीचिंग पाउडर नहीं रह गया, ठीक है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर को अगर लॉन्ग स्टैंड पे अगर आप छोड़ देंगे तो वो कैल्शियम क्लोरेट का फॉर्मेशन करेगा। और ये बात आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन भी आता है कि ब्लीचिंग पाउडर को अगर आप लॉन्ग स्टैंडिंग पे ऐसे ही छोड़ दिए काफी दिनों तक, जब आप उसको स्मेल करेंगे तो कोई क्लोरीन का स्मेल नहीं आ रहा है, यानी कि अब वो मामला खत्म है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि काफी लॉन्ग टाइम तक अगर आप छोड़ देंगे तो वो कैल्शियम क्लोरेट का फॉर्मेशन कर दिया, वो ब्लीचिंग पाउडर रहा ही नहीं। ठीक है, प्लस CaCl2।
तो होप कि आपको ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग स्टैंडिंग पर अगर आप छोड़ देंगे तो वो कैल्शियम क्लोरेट का फॉर्मेशन कर देगा, ये ब्लीचिंग पाउडर रहा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करते हैं। आप नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो ये वही है एसिड्स के साथ का रिएक्शन। तो इसको भी आप आसान भाषा में समझते हैं, पहले रिएक्शंस को देखते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी देर पहले भी मैंने बात किया था कि वाटर का रिएक्शन और एसिड्स का रिएक्शन, ये आपको मैं फिर फर्दर आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ एसिड्स वाले में बहुत ही आसान भाषा में आप समझिएगा, देख लीजिएगा। एसिड्स के साथ दो बार हम रिएक्शन करेंगे अलग अलग सा। ये देख रहे हैं आपको क्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम इस चीज को देख लेते हैं कि सर अगर हम बात करें, अगर ब्लीचिंग पाउडर का इनसफिशिएंट अमाउंट में एसिड, एक्सेस एसिड नहीं, इनसफिशिएंट में बात कर रहे हैं आप, इसको दो तरह से हम लेंगे इसको रिएक्शन एसिड्स के साथ। एक लेंगे जब आप बहुत ही कम अमाउंट में एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ, और एक होगा जब एक्सेस के साथ करेंगे। तो एक्सेस वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे क्लोरीन का भी फॉर्मेशन होगा प्लस वहां अवेलेबल क्लोरीन का भी एक टर्म आएगा। तो अभी फर्दर इसको देख लेते हैं कि सर अगर इनसफिशिएंट अमाउंट में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि ये देख ब्लीचिंग पाउडर का आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराना है, तो ये क्या बना देगा। अभी आपको देखिए, ये लास्ट रिएक्शन में भी हमने पढ़ा हुआ था इसको, ये देख सकते हैं आप। HClO का फॉर्मेशन किया है, हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन किया है। अभी आपने ये देखा था रिएक्शन, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप। तो ये क्या करेगा, अगर आपने HCl के साथ रिएक्शन किया है डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये CaCl2 का फॉर्मेशन किया है प्लस HClO का फॉर्मेशन किया हुआ है। और मैंने आपको बताया था सेम वही रिएक्शन आप देखिएगा सेकेंड वन, अगर आप ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन H2SO4 से कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये CaCl2 ही देगा प्लस CaSO4 एंड HClO। मैंने आपसे बताया था कि ये जो है काफी अनस्टेबल होता है, ये आसानी से ये डिकम्पोज हो गए HCl में और नेसेंट ऑक्सीजन में ये टूट जाएगा। क्लियर। तो अब देख लीजिए आप यहां पे, तो ये जो होगा ये सिर्फ इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ अगर एसिड्स की बात करेंगे जब। क्लियर। ये सेम रिएक्शन आपने वहां पे भी देखा था। तो यही जो है जो HClO है, ओके, ये वाला जो है फर्दर क्या बना देता है, ये ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर देता है। अभी हमने इस रिएक्शन को पहले भी पढ़ा है, ठीक। लेकिन ये वही आपसे मैंने आपको बार बार कह रहा था कि ये याद रखिएगा, वाटर के साथ और एक एक्सेस ऑफ एसिड्स के साथ, ठीक है। तो एक्सेस के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे, देखिएगा वही एसिड्स के साथ जब हम रिएक्शन कर रहे हैं, देखिए CaCl2 HCl, सेम वही रिएक्शन था। अभी आप यहां पे भी देख सकते हैं। तो ये क्या देगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस क्लोरीन गैस, ये जो है देखिएगा ये यही है जिसको हम बोलेंगे अवेलेबल क्लोरीन, क्योंकि ये क्लोरीन का फॉर्मेशन करेगा जब, यानी कि एक्सेस जो है डाइल्यूट एसिड्स के साथ अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं, चाहे आप HCl का करें, H2SO4 का करेंगे, चाहे आप नाइट्रिक एसिड के साथ करें, तो ये क्या करेगा, ये देखिए ये CaCl2 बना देगा, ये CaSO4 का फॉर्मेशन करेगा और ये कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा और ये H2O एंड प्लस क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहां पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सर टोटल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर इज लिबरेटेड। ये जो क्या होगा, देखिए ब्लीचिंग पाउडर से क्या होगा, अगर आप एक्सेस ऑफ HCl, एक्सेस ऑफ डाइल्यूट ऑफ H2SO4 या नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये आपका टोटल क्लोरीन को लिबरेट कर देगा यहां से, और इसी चीज को हम बोलेंगे अवेलेबल क्लोरीन। ठीक है जी, कि मैंने आपसे बताया था कि एकदम बिल्कुल अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड है तो 35 से 38% उसमें अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको वो समझ में आ गया होगा कि सर जब एक्सेस डाइल्यूट एसिड्स के साथ जब अगर हम रिएक्शन करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का HCl के साथ हो, चाहे वही एसिड हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे CN3 हो, एक्सेस के साथ करेंगे तो एक तो टोटल अमाउंट ऑफ क्लोरीन विल बी लिबरेटेड, ये बात समझ में आ गई। और वही आपको एंट्रेंस का जो क्वेश्चन बताया था कि सर वाटर के साथ रहेगा तो आंख बंद करके आप लिखेंगे सर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा, और अगर एक्सेस ऑफ डाइल्यूट एसिड्स के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो सर क्लोरीन का फॉर्मेशन होगा। यही क्वेश्चन आता है। तो जब एसिड्स की बात करेंगे यानी कि एक्सेस ऑफ एसिड्स मेंशन होगा क्वेश्चन में, ठीक, तो भी आप यहां पे आराम से लिख सकते हैं कि सर एक्सेस के साथ क्लोरीन का फॉर्मेशन होगा, देगा ऑप्शन में, ऑप्शन दिया रहता है ऑक्सीजन का भी, क्लोरीन का, ये कुछ भी दे सकता है वो। तो जब एक्सेस ऑफ जो है डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगे ब्लीचिंग पाउडर का, तो क्लोरीन गैस विल बी लिबरेटेड एंड द टोटल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर विल बी लिबरेटेड।
क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अभी यही आपसे बताया था कि यहाँ पे एक टर्म आता है अवेलेबल क्लोरीन का, ठीक है। तो अवेलेबल क्लोरीन के अंदर हम 2 पॉइंट्स को याद रखेंगे कि सर द टोटल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इवॉल्व्ड ऑन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट एसिड, दिस इज नोन एज अवेलेबल क्लोरीन। अभी आपको यही रिएक्शंस के थ्रू हमने आपको बताया था। क्लियर है कि सर इसको क्या करेंगे, देख सकते हैं आप, एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl हो, H2SO4 हो, इसके साथ यही बात यहां लिखा गया है कि द टोटल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इवॉल्व्ड ऑन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट एसिड्स, चाहे वो डाइल्यूट HCl हो, H2SO4 हो या HNO3 हो, जो टोटल अमाउंट में क्लोरीन इवॉल्व हुआ है उसको बोलेंगे अवेलेबल क्लोरीन। मैंने अभी आपको ये रिएक्शंस में बता भी दिया था। क्लियर है कि यहां से आपको क्लोरीन गैस निकल जाएगा और इसी को बोलेंगे अवेलेबल क्लोरीन। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये भी चीज मैंने आपको अभी बता रखा था कि फ्रेश सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स 35 to 38% ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। ये क्वेश्चन आता है, ये आप याद रखेंगे इस चीज को कि फ्रेशली अगर जो है सैंपल है अगर क्लोरीन का, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर का, तो उसके अंदर कितने परसेंटेज जो है अवेलेबल क्लोरीन रहता है, तो ये आप याद रखिएगा 35 to 38%। मैंने पहले भी इस बारे में बात किया हुआ है, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा यहां से। क्लियर है, नेक्स्ट की बात करें तो जो रिएक्शंस है, हम काफी सारे रिएक्शंस इसलिए लिखते हैं कि कुछ एडवांस लेवल पे एंट्रेंस के लिए बहुत सारे रिएक्शंस आप इजी वे में आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेट नहीं है। आप नेक्स्ट रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, ये है रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन करें इस ब्लीचिंग पाउडर का, तो क्लियर है कि आपको दिख रहा है ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा और अगेन क्लोरीन गैस को अवेलेबल होगा, यहाँ क्लोरीन गैस को लिबरेट करेगा। वही चीज हो गई, मैं आपको बताया था कि ये चीज क्या है, रिएक्शन विद एयर। एयर के साथ जो एक्शन था ये वही चीजें दे रखा था। क्लियर है, पहले ही पॉइंट में हमने लिखा था इसको, तो ये वही चीजें हैं कि सर एयर के साथ अगर एक्सपोज टू एयर वाली बात है तो वो क्या करेगा, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देगा। होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने पढ़ा था कि सर इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में भी हम स्टडी करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। ये एडवांस लेवल पे ये क्वेश्चन आ सकता है और एंट्रेंस का भी फेवरेट टॉपिक रहा है ये। क्लियर, तो अभी आप देखते हैं कि सर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा। जैसे KNO2 है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पोटेशियम जो है नाइट्राइट है, तो ये क्या होगा, ये पोटेशियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि O2 है O3 में बन जाएगा। ये देखिए ये SO3 है, यानी कि SO4 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब आपको समझ में आ गया कि उसमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन में क्या करना है आपको, यानी कि ऑक्सीजन ऐड होता चला जाए। यहां देखिएगा आर्सेनाइट में ये आर्सेनेट हो जाएगा, ASO4 हो जाएगा। यहाँ पे बात करें तो FeS जो 4 है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं फेरस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक में। ठीक है, अगर यहाँ Ki है तो ये I कन्वर्ट हो जाएगा I2 में। क्लियर, HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ से क्या होगा, अमोनिया के अंदर क्या हो सकता है भाई, यहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल, या तो हाइड्रोजन का रिमूव हो जाए चाहे ऑक्सीजन ऐड हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हाइड्रोजन रिमूव होकर सिर्फ N2 अगर बच रहा है तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ रिएक्शंस के बाद N2 का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से बात करें तो सर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, अब बचेगा क्या, सिर्फ S। तो हम इसको क्या, अब हम रिएक्शन से भी इसको देख लेते हैं। क्लियर, सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट के साथ अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो पोटेशियम नाइट्राइट जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर, तो ये आपका फॉर्मेशन देख लीजिए, हमने क्या किया हुआ है, नाइट्राइट का रिएक्शन किया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर से, तो ये क्या कन्वर्ट हो गया है सर, पोटेशियम नाइट्रेट में। क्लियर, ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो सर ये जो सल्फाइड था, सोडियम सल्फाइड था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम सल्फेट के अंदर हो जाएगा, सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। देख लीजिए आपने सल्फाइड को क्या किया हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन किए तो ये आपका जो है सल्फेट में कन्वर्ट हो गया है। वैसे ही बात थी जो है आर्सेनाइट में, देख लीजिए तो ये क्या फॉर्मेशन कर देगा, ये आर्सेनेट का फॉर्मेशन कर देगा, सोडियम आर्सेनेट का। ये क्या लिख सकते हैं आप इसको, सोडियम आर्सेनेट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ ये क्या करेगा, ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन किया है और ये क्या किया हुआ है, आर्सेनेट में सोडियम आर्सेनेट का फॉर्मेशन कर दिया है। ठीक, वैसे ही था, आप देख सकते हैं जो फेरस था, मैंने बताया था आपको, फेरस सल्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक सल्फेट के अंदर। किसमें, ये देखिए फेरिक सल्फेट के अंदर ये कन्वर्ट हो गया।
बहुत ही आसान, जो रिएक्शंस में भी आपको समझ में आ गया होगा कि सर इसलिए हमने लिख दिया है वहां एसिड के साथ या H2SO4 के साथ भी फर्दर रिएक्शन करके क्या करेगा, ये ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन, और ये जो फेरस सल्फेट था वो रिएक्शन करके जो है फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं अगर, तो यहां आप देखिए इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर ये देखिए पोटेशियम आयोडाइड है और HCl के साथ रिएक्शन करके अगर ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन कराएंगे तो ये जो क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि सर ये जो I1 है वो क्या हो जाएगा, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज के लिए इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, हालांकि ये सिर्फ हम लिख भी सकते थे जो है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को, लेकिन हमने रिएक्शंस के थ्रू भी इसको आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, यहाँ पे देखिए अमोनिया था, मैंने आपको बताया था कि सर अगर अमोनिया है, अगर यहाँ हम बात करें कि सर NH3 है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सिर्फ यहाँ हाइड्रोजन रिमूव करना है और सिर्फ हमें N2 चाहिए, तो यहाँ पे N2 का फॉर्मेशन हो गया है। देखिए कैसे, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर के साथ हमने अमोनिया का जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या दे देगा, N2 देगा और H2O और CaCl2 का फॉर्मेशन कर देगा। वैसे ही अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव होके देखिए ब्लीचिंग पाउडर का हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेंगे और हमें क्या चाहिए, हमें फाइनली सल्फर चाहिए, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और ये देखिए आफ्टर रिएक्शन क्या बचा है, S बचा है और H2O और Cl2 का फॉर्मेशन कर देगा। तो होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल जो प्रॉपर्टीज के अंदर कि यहां से देखिए ये थोड़ा सा जो रिएक्शंस था अवेलेबल क्लोरीन के बाद, ये आपको याद रखना है कि सर ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को भी याद रखेगा। तो आप यहां से ही समझ सकते हैं इसको, मैं फर्दर रिएक्शंस लिखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन आप समझ सकते हैं यहाँ कि सर ये जो पोटेशियम नाइट्राइड था ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपको फर्दर ये सारी चीजों पे आपको ध्यान। क्लियर, होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वापस से अपने टॉपिक सबसे लास्ट सेगमेंट पे आते हैं और वो होता है यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का, जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यानी कि ये अब आ जाइए आप रिएक्शंस के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद हमारा लास्ट जो सेगमेंट है वो है यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो हमने बहुत ही अच्छे वे में इसको इजी वर्ड्स के अंदर हमने यूजेस को भी लिख रखा है, आप आसान भाषा में इसको समझ सकते हैं। आप देखते चले जाएं, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारा लास्ट सेगमेंट है। अगर ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो आप डेली लाइफ में भी इसका यूजेस को देखते हैं। पहले अभी हमने जितना चीज था इसका मैन्युफैक्चरिंग कर लिए, चाहे वो बैकमेंस प्लांट के थ्रू भी समझ गए और हेजन्स क्लेवर को भी समझ गए। तो हमने क्या किया, चलो हमने ब्लीचिंग पाउडर बना लिया, अब देखते हैं इस ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस कहाँ कहाँ करना है। बहुत बार इसको ब्लीचिंग पाउडर का आप जो है लॉन्ड्रीज के अंदर भी यूज करते हैं इसको बहुत बार क्या करते हैं कि जो वाटर है स्टरलाइजिंग जो है ड्रिंकिंग वाटर में भी यूज करते हैं, उसके अंदर जर्म्स को किल करने के लिए। तो खैर हम देखते हैं एक लाइन से है कि सर इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन। जो कॉटन वगैरह आपको दिखता होगा जो फाइनली जैसे जो मेडिकल जो फील्ड में भी जो यूज करते हैं आप। ठीक है, तो यहां से इंपॉर्टेंट है कि सर इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लिनन, वुड पल्प इन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इसको आप ऐसे भी एज इट इज लिख सकते थे कि सर इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्रीज। तो आपको समझ में आ गया कि सर इसका यूज कहां कहां हो सकता है कि सर ब्लीचिंग कॉटन के अंदर, लिनन में, वुड जो है वुड पल्प के अंदर, कहां कहां, यानी कि टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। सेकंड वन की बात करें तो इट इज यूज्ड इन लॉन्ड्री फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स। ये बात याद रखिएगा कि इसको कहां यूज करते हैं, लॉन्ड्री के अंदर यूज करते हैं फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स। ठीक है, तीसरे की बात करें तो इट इज यूज फॉर मेकिंग अनश्रिंकेबल वूल। थर्ड वन एकदम बिल्कुल आसान भाषा में आप इसको याद करते चले जाएं। ठीक है, इट इज यूज फॉर मेकिंग अनश्रिंकेबल वूल। ओके, फोर्थ वन इट इज यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एज क्लोरीन लिबरेटेड बाय इट किल द जर्म्स। ये बात याद रखेगा कि सर इसके अंदर क्या यूज कर रहे हैं आप, जो है वाटर को, ड्रिंकिंग वाटर को स्टेरिलाइजेशन में यूज करते हैं और वो क्या करेगा, ये जो क्लोरीन जो लिबरेट करेगा ये जर्म्स को किल करेगा। बस ये चीजें आप इतना याद रखिएगा। होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। फोर्थ थोड़ा और पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वन की बात करें तो इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये बात आप याद रखिएगा। क्लोरोफॉर्म बहुत बार क्या होता है, ये जो है पेशेंट को ऑपरेशन जो ऑपरेट करने से पहले आप क्लोरोफॉर्म को उसके अंदर पहले सुंघाते थे ताकि आदमी बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी क्लोरोफॉर्म को भी जो प्रिपरेशन में यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को।
ठीक है। तो जो है आप ऐसा ना हो कि कभी कोई ब्लीचिंग पाउडर जैसे स्मेल करके आदमी बताता है कि यहाँ क्लोरीन का स्ट्रॉन्ग एक्शन है, तो इसको नहीं आपको स्मेल कर लेना है। तो ये आप समझ लीजिए कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करने में हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं। होप कि ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हमने बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े हैं इसके बारे में, ठीक है। वही चीज को हम यहां फर्दर लिख रहे हैं कि सर इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द लैबोरेटरी एज इट लिबरेट्स nascent oxygen in the presence of insufficient amount of dilute acids. insufficient, याद रखिएगा इस चीज को कि मैंने आपको बताया था कि अगर insufficient है, insufficient की बात करेंगे या वाटर के साथ रिएक्शन की बात करेंगे तो वो आपको नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा, और अगर ये एक्सेस ऑफ अगर एसिड्स होता तो वो आपको क्लोरीन का फॉर्मेशन करता। बस इतना ही का फर्क है, ये बात आप याद रखिएगा। यहां पे देखिए इसीलिए दिया हुआ इनसफिशिएंट दिया हुआ है, मतलब इनसफिशिएंट अगर डाइल्यूट एसिड्स को रिएक्शन करेंगे तो वो नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा, और अगर एक्सेस की बात करेंगे तो वहां क्लोरीन का फॉर्मेशन करेगा। तो इस वजह से इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द लैबोरेटरी एज इट लिबरेट्स नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसिड्स। होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ये यूजेस के भी बारे में आपको समझ में आ गया होगा फर्दर, और ये लास्ट सेगमेंट हमारा यूजेस होता है, यहां तक हमारे टॉपिक्स एंड हो जाता है, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। तो होता क्या है स्टूडेंट कि यहां तक जो हमारे यूजेस हैं, और सबसे पहले आपने इसका इंट्रोडक्शन, इसका जो है उसके बाद हमने इसका जो है प्रिपरेशन का मेथड यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का मेथड को आपने स्टडी कर लिया अच्छे से, प्रॉपर्टीज को, यूजेस को, और यहां तक हमारा जो है ब्लीचिंग पाउडर कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब जो है फर्दर हम बात करेंगे अब वॉशिंग सोडा पे, उसके बाद बेकिंग सोडा पे भी बात करेंगे, सारे डिटेल्स के साथ हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी स्टडी करेंगे। क्लियर है?